अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर के नए ब्लॉग के साथ खुशामदीद कहते हैं आपको। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आतिफ भाई से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, आज जिस टॉपिक को आपके इंफॉर्मेशन जिससे आपके लेने हम आए हैं, वो है हाई प्रोफाइल वर्सेस लो प्रोफाइल। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं हमारे, वो कहते हैं, स्पेशली जो यंग जो है हमारी जनरेशन है, वो गाड़ी में लो प्रोफाइल टायर लगाने की ख्वाहिश रखती है। और बहुत सारी गाड़ियों में वो बड़ा रिम और लो प्रोफाइल टायर लगाना पसंद करते हैं। तो उस हवाले से बताइए कि उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, और लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल टायर में क्या फ़र्क है। जी तलाल, बहुत शुक्रिया। लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल के अंदर फ़र्क भी डिस्कस करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो समझना यही चाहिए कि लो प्रोफाइल क्या है और हाई प्रोफाइल टायर होता क्या है। जैसे कि लो और हाई से तो आपको बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जी एक हाई है और एक लो है, मगर ये प्रोफाइल क्या चीज़ होती है। बेसिकली जो टायर की साइड वॉल होती है, जिसकी जो साइड वॉल की हाइट है, इसको प्रोफाइल बोला जाता है टायर में। मतलब इसके साइज में अगर हम बात करेंगे कि टायर की प्रोफाइल क्या है, तो सिंपली ये वाली जो हाइट है, इसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। तो अब आप इस प्रोफाइल में आप ये देख लीजिए, एक ये इस प्रोफाइल का टायर पड़ा हुआ है और एक ये इस प्रोफाइल का टायर है। ये इसको हमने कम, बिल्कुल पतला सा आपको टायर नजर आ रहा होगा रिम के ऊपर चढ़ा हुआ, इसको कहेंगे लो प्रोफाइल, क्योंकि इसकी प्रोफाइल हाइट हमने ड्रॉप कर दी है टायर की। इसको क्या बोलेंगे जी? लो प्रोफाइल। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि साइड वॉल की ज्यादा है, ये हो गई हाई प्रोफाइल टायर। तो अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं? देखें, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन में, कि आप होंडा सिविक ले रहे हैं, या कोई पुराने मॉडल की 98 मॉडल है, 2000 मॉडल है, या फिर आप रीबर्थ रखी हुई है आपने, या रीबोर्न है, इवन इवन नया मॉडल है, उसमें लोग ज़्यादातर शौक करने के लिए लो प्रोफाइल टायर्स लगाते हैं। असल में होता क्या है, जो जेन्युइन साइज है रिम और टायर जो कार के साथ लगा हुआ आता है, वो एक नॉर्मल प्रोफाइल में आता है डेफिनेटली। तो उसमें लो प्रोफाइल लगाने के लिए होता क्या है कि रिम का साइज बढ़ाते जाते हैं और टायर की जो साइड वॉल है उसका जो जो हाइट है वो कम करते जाते हैं, तो वो लो प्रोफाइल बन जाता है। अब अच्छा इसको लगाने आतिफ का भाई, मकसद क्या होता है? इसमें ये जो है आपने लो प्रोफाइल का टायर दिखाया, इसमें रिम साइज जो है वो काफी बड़ा है और टायर की जो प्रोफाइल है वो छोटी है, जिसकी वजह से इसको आप लो प्रोफाइल कहेंगे। जी दलाल, अब ये देखें, ये 22 इंच का रिम है, ये BMW में बेसिकली लगता है। और इसकी जो रिम साइज है वो 22 इंच है, और टायर की प्रोफाइल ओनली 30 है। मतलब इसका अगर हम साइज देखें, 245 30 22 साइज है। ये अब बहुत 245 पतला इसकी है टायर है। चौड़ाई, चौड़ा टायर है 245 मिलीमीटर, और प्रोफाइल इसकी है सिर्फ 30। और जबकि आप देख सकते हैं, ये मेरे साइड साइज, ये एक टायर पड़ा हुआ है, इसका साइज है 255 55 19। अब जो 19 है इसके रिम का साइज है, और जो इसकी हाइट की प्रोफाइल है 55 है, और जो इसकी चौड़ाई है 255 है। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि एक साइड पे आपको रिम छोटा है लेकिन टायर उसके ऊपर हाई प्रोफाइल लगा हुआ है, तो वो ओवरऑल उसका साइज बड़ा है। और दूसरी साइड पे हालांकि 22 इंच का रिम है, बहुत बड़ा रिम है, लेकिन क्योंकि टायर उसके ऊपर लो प्रोफाइल है, तो वो हाइट में दूसरे से छोटा है। तो आतिफ भाई, ये तो मुझे समझ आ गई कि प्रोफाइल जो है वो टायर की साइड वॉल की हाइट होती है, या वो जिसको हम आम अल्फाज में जो है वो साइज बोल सकते हैं कि उसकी साइड वॉल कितनी चौड़ी है। लेकिन इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है तलाल। बेसिकली हमारी कंट्री में लोग लो प्रोफाइल टायर, या थ्रू आउट द वर्ल्ड, लो प्रोफाइल टायर इसलिए लगवाते हैं कि कार की लुक बेहतर हो जाए, स्पोर्टी लुक हो जाए। असल मकसद जो भी लो प्रोफाइल टायर लगवाना चाहता है उसका यही होता है कि कार की लुक बेहतर हो जाए। बहुत सारे कार शोज होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट करते हैं लोग कार तैयार करवा के इस तरह की, मगर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनके ऊपर ज़रा गौर कर लेते हैं। मसलन जिन कार्स के अंदर यहाँ पे आम तौर पे, मसलन सिविक है पुराने मॉडल की, रीबर्थ है, रीबोर्न है, इनमें लो प्रोफाइल का शौक लोग ज़्यादा करते हैं। तो इनमें इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस? एडवांटेज सिर्फ एक ही नज़र आता है, वो ये है कि उस कार की लुक इन्हांस हो जाती है, या आप यूं कह लीजिए कि रोड ग्रिप बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो जो
टायर भी चौड़ा लगता है डेफिनेटली, तो रोड ग्रिप बेहतर हो जाती है, स्टीयरिंग व्हील की जो हैंडलिंग है वो भी इंप्रूव हो जाती है। मगर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि ड्राइव का कंफर्ट टोटली खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म। आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी रगड़ ट्रेन के ऊपर जो है ना कार चला रहे हैं, और बहुत हार्ड किस्म की ड्राइव हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा, ये तो हो गया आपका कंफर्ट जोन से आप आउट हो गए। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है उसके साथ कार की सस्पेंशन के साथ है। सस्पेंशन तबाह हो जाती है। वजह यह है कि लो प्रोफाइल टायर है, ये जंप लेता नहीं है सही, और वो सारा लोड जो है वो उसकी कार की सस्पेंशन के ऊपर चला जाता है। जब आप लगातार लो प्रोफाइल टायर इस कार में चलाएंगे तो आपके सस्पेंशन बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका तबाह हो जाएगी। जबकि ये आप देख रहे हैं कि हाई प्रोफाइल टायर पड़ा हुआ, हालांकि ये भी कोई बहुत हाई प्रोफाइल टायर नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोफाइल का टायर है ये भी। इसकी आप प्रोफाइल देखिए, जब ये किसी खड्डे या जंप में लगेगा तो कुछ टायर ऑब्जॉर्व करेगा उस प्रेशर को, कुछ सस्पेंशन के ऊपर लोड चला जाएगा। जबकि दूसरे एंड पे आपको ये नजर आ रहा है इसके अंदर तो बिल्कुल ही लचक है ही नहीं, बिल्कुल सिरे से नहीं है, तो वो सारा का सारा लोड शिफ्ट हो जाता है सस्पेंशन के ऊपर। तो गाड़ी के अंदर ठीक ठाक काम निकलने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ सस्पेंशन ही डिस्टर्ब नहीं होती, तकरीबन पूरी कार का पुर्जे लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लोग शौक तो कर लेते हैं इसके अंदर, मगर आपने आज डलवाया 2-3 महीने के बाद पता लगता है कि तंग आ गए यार, वो दोबारा से उसको कार को रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कार शोज करते हैं और उन्होंने फिर प्रॉपर नॉर्मल प्रोफाइल के टायर्स के भी सेट रखे होते हैं जो आप बाद में रिस्टोर कर लेते हैं कार को उसके ऊपर। या फिर जो मर्सिडीज है, BMW है, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जिसमें कंपनी फिटेड लो प्रोफाइल टायर्स आते हैं, ये उनको सूट करता है, क्योंकि उनकी सस्पेंशन इतनी हाई क्लास की होती है, उनको इसकी टायर के अंदर लचक हो या ना हो उसको उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो उन कार्स के साथ ये बिल्ट इन आते हैं, तो सूटेबल है। मगर जिन कार्स के अंदर हमारी कंट्री में स्पेशली ये लो प्रोफाइल टायर्स का लोग शौक करते हैं, उसमें तो बिल्कुल ही ये अलाउ नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन और ज़रूर दीजिएगा कि किसी भी टायर साइज का कैसे पता चलेगा कि ये हाई है या लो प्रोफाइल है? हाँ, खाली देखने का अंदाजा है या इसके अंदर आप नंबर्स के हिसाब से उसको पहचान सकते हैं? फिलहाल नंबर के हिसाब से ज़्यादा होता है, देखने से तो खैर पता लग ही जाता है, मगर नंबरिंग की अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रोफाइल्स आती हैं, अब फॉर एग्जांपल 30 की प्रोफाइल है, 25 की है, 35 की है, 40 है, इवन 45 की प्रोफाइल है, ये सब के सब लो प्रोफाइल कैटेगरी में आते हैं। मसलन ये आप देख सकते हैं 245 30/22 इसका टायर का साइज है। अब 245 तो इसकी चौड़ाई है, ये देख सकते हैं ये 245 मिलीमीटर की चौड़ाई का टायर है, अच्छा भला चौड़ा टायर है। मगर इतना अच्छा भला चौड़ा होने के बावजूद इसकी प्रोफाइल ओनली 30 है। तो 30 प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। जबकि दूसरे एंड पे ये आपके सामने ये 255 चौड़ाई का टायर पड़ा हुआ है, 255 मिलीमीटर चौड़ाई का टायर है, मगर इसकी हाइट की प्रोफाइल 55 है। तो ये अच्छी भली आपको इसकी साइड वाल की हाइट नजर आ रही होगी। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि दोनों तरह से आपको आइडिया हो गया टायर चेक करने का। तो अगर 50 से नीचे की प्रोफाइल है तो वो लो में काउंट होगा, और 50 से ऊपर की प्रोफाइल है, अगर 60 है, 65 है या 70 है, तो वो हाई प्रोफाइल में काउंट यस, होगा। सिंपल वे में आप यूं कह सकते हैं कि 50 से नीचे नीचे तकरीबन आप लो प्रोफाइल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आतिफ और भाई, जो हमारे जो नाजरीन, जो देखने वाले खूबसूरत और बड़े रिम लगाना चाहते हैं, तो उसमें तो अक्सर लोगों की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि गाड़ी में जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपने अगर बड़े साइज का रिम लगाना है तो आपको लो प्रोफाइल टायर लगाना ही पड़ता है। तो उस सूरत में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फिलहाल ध्यान तो इस चीज़ का ही रखना चाहिए कि आप अगर लो प्रोफाइल पे भी जा रहे हैं तो सेमी लो प्रोफाइल की तरफ आ जाइए, बिल्कुल लो प्रोफाइल पे ना जाएं। अगर आप लो प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो अपनी सस्पेंशन के साथ कुछ मैकेनिक से बात करके उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करवाएं, ताकि आपका लोड जो है वो शफल हो सके। क्योंकि अगर आप सस्पेंशन का काम नहीं करवाते हैं और इसी स्ट्रेट अवे लो प्रोफाइल लगा लेते हैं तो वो नुकसानदेह है। तो बेहतर ये है कि बहुत सारे सेमी लो प्रोफाइल टायर आप यूं कह लीजिए
50 से 55 के दरमियान की जो प्रोफाइल है ये सेमी लो प्रोफाइल में आती है। तो आप इस तरह के टायर्स कार्स के अंदर लगा सकते हैं, तो काम चल जाएगा पैसेंजर कार्स का। अब देखें ये भी 55 प्रोफाइल का टायर है, मगर इसकी जो चौड़ाई है वो 255 है। तो जिन पैसेंजर कार्स के अंदर ये टायर लो प्रोफाइल लगते हैं उसका ज़्यादा 205 चौड़ाई का टायर होता है, 215 का चौड़ाई का टायर होता है। तो उसके अंदर चल जाएगी 50 चले आप 50 कर लें आप, तो ये तो बियरेबल है, मगर इससे नीचे तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने एक इंतहाई अहम टॉपिक को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। हम इंफॉर्मेशनल वीडियोस कोशिश करते हैं कि हर वीक आपको दे सकें, ताकि आपको टायर्स के हवाले से, गाड़ियों के जितने भी टायर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो न्यू ग्लोबल टायर देखते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।